कुरुक्षेत्र में आज गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा एक दिवसीय शोध सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रदेशों से और विदेश से भी प्रवक्ता शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। श्री प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम में जो है आप क्या कहेंगे? आप आज के कार्यक्रम में मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मेरे अग्रज शुभचिंतक, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता को इस बात की बधाई दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से सफल बनाने में योगदान दिया। योगदान अतुलनीय जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की डीन हमारी आदरणीय अग्रज प्रोफेसर पुष्पा रानी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक भंवर में था, मेरा अपना स्वास्थ्य व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ख़राब था और लगातार एंड समय तक लग रहा था कि मैं इस प्रोग्राम को करूं या नहीं करूं। मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ तक चल सकूं, लेकिन हर मोर्चे पर हर कदम से कदम इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान पुनः रिपीट करूंगा कि आदरणीय पुष्पा रानी जी का था। साथ में एक प्रियंका, वो पहली बार कुरुक्षेत्र में आई और मैं उसको छोड़कर जो है अपने रूटीन के कामों में चला गया। मैं बड़ी वो मायूस भी थी कि अंधकार में थी भव्य, इसमें आखिर को हम अकेले हैं और मामा श्री जो है यहाँ से चले गए। लेकिन वो लोग बड़ी हिम्मत और साहस के साथ वो पूरे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष गवाह बने रहे और देखते रहे कि किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही हैं। मैं नवजीत जी का भी, मैं भाई रघुवीर सिंह जी, अशोक निर्माण जी का, जब मैं अशोक निर्माण जी से ये बात कर रहा था कि मेरी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मेरी स्थिति नहीं है, तो उन्होंने तुरंत जो है वो सवेरे आए और आते ही मेरे को वो जो मैंने कहा पट्टा और संविधान की प्रस्तावना लाकर मुझे भेंट की, जिससे कि कार्यक्रम में जो कुछ चाचान थे वो और ज़्यादा लगे। ये एक और बड़ा सौभाग्य था कि जिससे मैं अभी तो नहीं समझ पा रहा था कि हम महाभारत के रूप में ही इस भूमि को जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने स्वयं यहाँ आकर विचरण किया, लोगों को शिक्षा और दीक्षा दी और एक बौद्धिस्ट का जो प्रभाव था वो देखने को मिला। और एक सौभाग्य इस बात का भी है कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि पता लगा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास ही भगवान बुद्ध का वो बौद्ध स्तूप है, जहाँ त्रिपिटक और दूसरे तरह के ग्रंथों की संरचनाएँ हुई, जहाँ हर्षवर्धन का राज और दूसरे तरह की चीज़ें जो प्राचीन बौद्धिस्ट थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे हम चीज़ें कह रहे हैं ब्रह्म सरोवर है, उसको बौद्ध सरोवर है, वो इस तरह की बहुत कुछ चीज़ें नई तथ्य भी समझ में आई। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक नई किरण या नई चीज़ें समाज के बीच और एक परिदृश्य में निकल के इससे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।